लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आज दिन भर दिल्ली में इन्हीं सब खबरों के बारे में बात करेंगे। क्या दिल्ली में जो लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जो यूपी सरकार को क्या निर्देश दिया और उसके बाद यूपी सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए, क्या माना, ये सब कुछ आपको दिन भर दिल्ली में आज बताएंगे। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। कोरोना ने पूरे देश को लाचार कर दिया है। हर कोई बेबस है। इस महामारी का अंत होना अब बहुत जरूरी है, चूंकि ये अब बहुत ही भयावह रूप लेता जा रहा है। मौन है संवेदनाएं, बेबस खड़ी इंसानियत। सांसें रुकती जा रही हैं, नैतिकताएं मरती जा रही हैं। बेबसी ऐसी कि सब लाचार हो गए यहां। ये हालात हमको अब ले जाएंगे कहां? जलती चिताएं देखकर मन ही मन में रो रहा। आंसुओं का सैलाब बहता जा रहा। खौफ में है जिंदगी, इंसान घबरा रहा। भगवान तू अपने बंदों से क्यों है खफा? आखिर किस जुल्म की है ये सजा? वो तड़पते रहे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कल रात को उन्होंने हमें वीडियो कॉल करके दिखाया कि मेरा दम घुट रहा है। किसी ने उनके हाथ से फोन छीन लिया, उनका फोन भी चुरा लिया। हमें फोन नहीं मिला, आप इस दुनिया में नहीं रहे। अब तो तू इंसाफ कर, अपने बच्चों को आबाद कर। हाथ जोड़कर हैं प्रार्थनाएं, प्रभु तेरी हो जाएं कृपाएं। कर दे इस कोरोना का सफाया, इंसानियत को बचा ले भगवान। लाशों के ढेर देखकर, जलती चिताओं को सुलगता देखकर, अस्पतालों में रोते बिलखते हुए लोगों को देखकर कोई भी भावुक इंसान अपने आप को आखिर कब तक रोकेगा? कब तक आंसुओं के सैलाब को आंखों में दबा कर रखेगा? हर तरफ चीख पुकार मातम। इस रुत को किसकी नजर लगी है? क्यों इंसान इतना बेबस है? क्यों वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा? हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। अब तो बस भगवान ही है जो अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचा सकता है। लोगों को भगवान से ही आस है, उम्मीद है कि कोरोना से इस महासंग्राम को हम जरूर जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना की वजह से लखनऊ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लखनऊ में हर तरफ चिताएं हैं, बेबसी है और आंसू हैं। इसी पर आधारित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ से रेफरल लेटर लाइए, और रेफरल लेटर बनाने में ये सुबह से शाम किए दे रहे हैं। जब मरीज ही दम तोड़ देगा तो क्या करेंगे हम? कोरोना ने लोगों को रुला दिया है, बेबस कर दिया है। कोविड कमांड सेंटर के बाहर लोग रेफरल बनवाने के लिए इधर से उधर भटकते रहे। यहाँ जितने भी परिजन दिखे, सबकी आंखों में आंसू थे। अपने परिजनों की जान बचाने के लिए लोग हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। कहीं कोई ऑक्सीजन मांग रहा है तो कोई बेड के लिए गुहार लगा रहा है। लखनऊ के हालात बेकाबू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी बेबस हो गया है। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो विचलित करने वाली हैं। देखिए, मरीज को गाड़ी में लाया गया है। ये कोविड मरीज हैं और इनको ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रही है। उनको यहाँ लाके गाड़ी में डाल दिया गया है। अब ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रेफरल बनवाने के लिए लोग आए हैं कि रेफरल जो है वो बना दिया जाए,
लेकिन ना तो रेफरल बन पा रहा है और ना ही इस मरीज को ऑक्सीजन मिल पा रहा है। ये कोविड कमांड सेंटर ठीक सामने है। इनके परिजन जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से इनको इलाज मिल जाए। ये कौन है, गाड़ी में कौन है? ये हमारी मैसेज है सुनैना निगम जी, उनकी है। इनसे रात में इनने हमको फ़ोन किया, फिर बोले आ रही है एम्बुलेंस आ रही है। अरे अब आधा घंटा में आ रही है, अब 10 मिनट में आ रही है और फिर कहिए अब नहीं आएगी। बताइए क्या करें। ये कोविड पेशेंट है ये? जी इनका आ गई रिपोर्ट इनकी? अभी 5-6 दिन पहले करा थी, आई है रिपोर्ट अभी कल। रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तो अभी इनको वहीं कहीं पे बेड वेड नहीं मिल पा रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ से रेफरल लेटर लाइए और रेफरल लेटर बनाने में ये सुबह से शाम किए दे रहे हैं। जब मरीज ही दम तोड़ देगा तो क्या करेंगे हम। स्थिति यही है कि सुबह से हम लोग हेल्पलाइन में मिलाया तो उन्होंने कहा कि हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं। एम्बुलेंस में भी 15 मिनट वेट कराया, कोई एम्बुलेंस फिर कह दिया कि अभी नहीं अवेलेबल है। फिर हॉस्पिटल में तमाम जगह गए, विवेकानंद गए, बलरामपुर गए, वो कह रहे कमांड सेंटर से लिखवा के आइए, वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रही है, क्या बैठ करके वहाँ से लिखवाएंगे बैठ करके। तब से यहाँ पे खड़े हुए कमांड सेंटर में कोई कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हुए? यहाँ पे हम 2 घंटे से खड़े हुए हैं और सुबह से इधर से उधर दौड़। मरीज आपका यहीं पे है साथ हाँ, में? तब से मरीज को हम साथ में लिए घूम रहे हैं। उनकी हालत बहुत बिगड़ रही है। प्लीज किसी तरह हेल्प करिए, कुछ ऑक्सीजन दिलवाइए, कुछ करिए। ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है, ना रेफरल लेटर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रही, ना रेफर लेटर मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना कोई दवाई मिल रही। दवा दी भी थी लेकिन अभी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। किसी भी तरह उनको मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। लखनऊ में बैकुंठ धाम में शव जलाने के लिए जगह नहीं बची है, इसीलिए गोमती नदी के किनारे शव जलाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती के किनारे। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये गोमती नदी है और इसका ये किनारा है जो कि शमशान से 1 किलोमीटर की दूरी पे कम से कम हम मौजूद हैं। भैंसा कुंड में जगह नहीं है और जलाने के लिए उधर से चिताएं बराबर जलती हुई आई हैं और अब यहाँ पर लकड़ियाँ जो है वो लगा दी गई हैं कि आगे यहाँ पे चिताएं जलनी हैं। लकड़ियों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर और लगातार लकड़ियां नगर निगम की तरफ से मंगाई जा रही हैं। आपको हम वो जो धुआं दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा वो चिता से उठता हुआ धुआं है और ये धुआं कहीं ना कहीं शमशान से जो भैंसा कुंड धाम है उससे इसी रिवर फ्रंट की तरफ जब आते हैं तो वहाँ तक है। हालांकि चिताएं यहाँ तक लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ तक एक बार जलाई जा चुकी हैं। अब यहाँ से लोगों की अस्थियाँ उठाई जाएंगी, उसके बाद नई चिताएं जलाई जाएंगी। शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान में भी लाशों के लिए लाइनें लगी हुई हैं। कोरोना की वजह से मौतों का सिलसिला बढ़ गया है। हालात ये है कि पहले ही कब्रें खोदी जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द शवों को दफनाया जा सके। लखनऊ में इन दिनों मौत का बाजार गर्म है। शमशानों में ही नहीं, कब्रिस्तानों में भी लगातार शवों की लाइन लगी हुई है। एक के बाद एक शव आ रहे हैं और उनको दफन किया जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के सबसे बड़े कब्रिस्तान ऐशबाग में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं कि ये जितनी सफ़ेद कब्रें दिख रही हैं ये ज़्यादातर इसी महीने की और ताज़ी कब्रें बनी हुई हैं। लगातार कब्रों को खोदने का काम किया जा रहा है। आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे ये बेचारे जो मजदूर हैं कब्रें खोदने के लिए, ये यहाँ पे लगातार कब्रें खोद रहे हैं और ये काम दिन रात चल रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये कब्र खोद रही है, एक उधर आगे कब्र खोदी जा रही है। इसी तरह से जगह जगह पे तमाम कब्रें जो है वो खोदी जा रही हैं। उधर केजीएमयू और बलरामपुर अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया जाना है, लेकिन तैयारियां अभी अधूरी हैं। यहाँ मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। नए बेडों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। राजधानी लखनऊ में कोविड ने भयानक स्थितियां ले ली हैं और उसको देखते हुए सरकार ने बलरामपुर अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज जो लाइफलाइन कहा जाता है यूपी का, इसको पूरी तरीके से कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। उसके लिए जो जरूरी फंड है वो भी जारी कर दिया गया है, लेकिन तमाम अव्यवस्थाएं अभी भी हैं कि जिससे आज से ये अस्पताल को पूरी तरीके से कोविड अस्पताल के रूप में काम करना था। लेकिन ऑक्सीजन की बेहद कमी की वजह से पुराने जो मरीज कोविड के एडमिट हैं उनको ही ऑक्सीजन दे पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में 350 बेड की जो नए बनाए जाने की पेशकश थी उनको दे पाना मुश्किल हो रहा है। ऑफ कैमरा तमाम अधिकारी यहाँ के खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नए मरीज करना, अभी तो एडमिट करना जो बहुत मुश्किल कार्य है। जो पुरानी कोविड के पेशेंट हैं L3, खास करके जो L3 वाले पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन दे पाना, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत
खास करके लखनऊ में बेहद जो है देखने को मिल रही है। हर अस्पताल में यही हाल, अस्पताल बलरामपुर का। तो कुल मिलाकर के जिस राहत के लिए सरकार ने इस पूरे बड़े मेडिकल कॉलेज को कोविड में तब्दील करने की बात कही थी, उससे अभी किसी को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। यूपी में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कराई गई है। सुरक्षा के साथ ऑक्सीजन यूपी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की 20,000 डोज बहुत जल्द अस्पतालों में पहुंच जाएंगी। रेमडेसिविर का आज हमारे पास कुछ 20,000 का कुछ सप्लाई आना चाहिए। बाकी केंद्र सरकार से हम लोगों ने बात किया है कि महाराष्ट्र में और गुजरात में जहां पर उनके फैक्ट्री हैं, उन फैक्ट्रियों से भी हम लोग को, जहां हमने ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, 1 लाख का ऑर्डर प्लेस किए हैं, वहां से आने में थोड़ा स्लो है। तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया कि वो थोड़ा दबाव डाल के हमको अपना सप्लाई दिलवा दें। ऑक्सीजन का केंद्र सरकार ने हमारा आवंटन कर दिया 751 मीट्रिक टन का, ये आज की खबर है। बाकी हमारे पास 150 से ऊपर मीट्रिक टन का कई प्रदेश में और प्रदेश से बाहर में जहां हम लोगों ने बात किया है, केंद्र सरकार ने जमशेदपुर में, बोकारो में, कई जगह पर वहाँ पर ऑलरेडी रिजर्व कर दिया उत्तर प्रदेश का, जहाँ हमारे टैंकर्स भी जा रहे हैं। और जहाँ भी हमारे प्लांट्स हैं वहाँ पर टैंकर्स हमारे लग गए हैं, पुलिस भी लग गई है और उन टैंकर्स को लेके अब वो ऑक्सीजन लेके आज रात तक आने की संभावना है। लगता है आज और कल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी पर्याप्त मात्रा में आ जाना चाहिए। सीएमओ के लिए उनको वो काम न कर पाने की वजह से वहाँ पर एडी लेवल के एक अधिकारी को उसका प्रभारी बना दिया पूरे ICCC का, जो डीएम और कमिश्नर, डीएम और सीडीओ के बीच में मिलकर उसका तालमेल करके इसको करेंगे। दूसरा, उनके अंडर जेडी लेवल का भी 3 अधिकारी और हमने पोस्ट कर दिया है, जो कार्य विभाजन को करके किसको माने एम्बुलेंस देखना है, किसको होम आइसोलेशन देखना है, किसको कंसल्टेशन देखना है और किसको पेशेंट के भर्ती कराने से संबंधित जो करना है, ये सारी चीज़ों को हमने कल रात में वहाँ पर अधिकारियों को भेज के और काफ़ी लंबी बैठक करके ये सब परिवर्तन किया है। मुझे लगता है कि आज से कुछ फर्क पड़ना चाहिए और कॉल भी उठने चाहिए। अब यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सपा ने यूपी सरकार पर निशाना भी साधा है। सत्ता पाने का जो वायरस होता है, इसकी भी वैक्सीन आनी चाहिए, जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो लगी जाए कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में टीएमसी ने भी कह दिया कि अब हम सांकेतिक रैली करेंगे। कांग्रेस पहले मना कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रैली पे रैली करने को तैयार है। पूरे देश के अंदर में 2.5 लाख से संक्रमण कोरोना के ज्यादा हो चुके 24 घंटे में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में रैलियों पे रैलियां किया जा रही है, चुनाव पे चुनाव कराई जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी पार्टी के लिए और सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। यूपी में नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं।